पेपर पे टीम देखो ना अगर तो लगता है क्या काम किया यार, बड़ा फैंटास्टिक टीम। अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो ये ट्रॉफी उठाने वाली टीम है। थोड़ा सा भी अगर कम खेलेंगे तो यार ये क्वालिफाई तो पक्का करेंगे। और फिर जब टूर्नामेंट शुरू हो तो आप बॉटम ऑफ द टेबल पर नजर आओ तो फिर कहते हो तुम लोगों ने किया कैसे, मतलब हाउ डिड यू अचीव दिस। ये हाल है वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के। लेट्स बी फेयर, कमाल की टीम पिछले साल भी थी, कमाल की टीम तो इस साल भी है। पिछले साल कोच कप्तान कोई और थे, अब कोच कप्तान बदल दिए गए हैं। बहुत सारे पैसों में खर्च करके विश्व विजेता कैप्टन को बुलाया गया है। उनके साथ उन्हीं के मित्र डैनियल विटोरी कोच भी हैं। अब इस साल क्या बदलेगी तकदीर, क्या ये लिख पाएंगे कुछ नई कहानी। लेट्स टॉक अबाउट सनराइजर्स हैदराबाद। सूर्य होगा उदय या फिर अस्थि रहेगा। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद प्रोबो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। सबसे पहले तो कल एक एक्चुअली हमारे वीडियो में एक ये चर्चा हुई थी क्योंकि हैरी ब्रूक ने अपना नाम जो है वो आईपीएल से वापस किया। एट दैट पॉइंट इन टाइम जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद एडिट किया तब तक वो उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी थी, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई थी, सिर्फ यही था कि ही हैज़ पुल्ड आउट। अब जब स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है तो आई डू फील फॉर हिम और हमारी सबकी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेज यार फॉर योर लॉस एंड दैट्स सैड, दैट्स द वे इट इज। पर एक चीज़ ज़रूर है उसके साथ, इंग्लिश प्लेयर्स एंड पुलिंग आउट ऑफ द आईपीएल इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट फीचर। ऐसा नहीं है कि ये हैरी ब्रूक्स का केस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बाकी बहुत सारे केसेस हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेसन रॉय, मार्क वोल्गस, एटकिंसन अभी हैं, हेल्स पीछे छोड़ के गए। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, जो नाम आता है उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, साइन इंग्लिश प्लेयर्स एट योर ओन पेरिल, क्योंकि कभी भी वापस जा सकते हैं। हैरी ब्रूक का केस थोड़ा सा अलग रखते हैं। अब जरा हैदराबाद की कर लेते हैं बात। और हैदराबाद फ्रेंचाइज की एक्चुअली कहानी बड़ी मजेदार है। इफ यू थिंक अबाउट इट, पहले ये डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, रिमेंबर बैक इन द डे। द कंपनी वेंट एकदम से खराब और वहां से फिर हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद बन जाती है। और इम्पैक्ट था भाई, कमाल था इम्पैक्ट। इनफैक्ट पहले 8 सीजन्स में से 6 बार लगातार ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करते हैं। पहले 8 सीजन जो सनराइज हैदराबाद अपनी फ्रेंचाइज के रूप में खेलते हैं। उसके बाद आईपीएल 2016 जीतते भी हैं, 2018 में रनर्स अप भी रहते हैं और अच्छा कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन देन इट जस्ट वेंट डाउन। लास्ट ईयर बॉटम ऑफ द टेबल। अगर आप देखें तो इनके भुवी जो हैं वो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर की तरीके से 2 बार पर्पल कैप उनके नाम है और 3 बार वार्नर ने ऑरेंज कैप जीती है। तो ये तो रहा इस टीम का इतिहास। अब लेकिन इस बार बदलाव किए हैं और ढेर सारे किए हैं। पर इंटरेस्टिंगली इनफ ये है कि ना बहुत रेयर आप एक टीम को देखते हैं जिसको आप जब आप टीम को पेपर पे देखते हैं आपको लगता है कि यार ये वाला बेस भी कवर है, ये वाला बेस भी कवर है, और ना ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खिला सकते हैं जैसा इनका मन करे। एंड आई विल टेल यू व्हाई। इनके पास इंडियन पेस कंटिंजेंट या इंडियन बॉलिंग कंटिंजेंट इतना स्ट्रांग है कि ना सिर्फ इंडियन बॉलर खिला लें तो भी काम चल जाएगा। कितनी ऐसी टीमें ये कह सकती हैं कि हम सारे इंडियन बॉलर्स खिलाएंगे लेकिन हमें कोई इशू नहीं है। इनका मन करे तो इंडियन बैटिंग लाइनअप के अंदर वहां पे भी अपने आप को वो अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। वहाँ ज़रूर बैटिंग ऑर्डर में ज़रूर आपको थोड़े से फॉरनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पर देन दे हैव मयंक अग्रवाल, दे हैव अभिषेक शर्मा, राइट। ये तो शुरुआत में 2 हो गए। अनमोल प्रीत सिंह इस टीम के अंदर है जो पिछले साल खेल भी रहे थे, थोड़ा सा खेलते हुए नजर आए थे। फिर उसके बाद आपको राहुल त्रिपाठी यहाँ दिखेंगे। राहुल त्रिपाठी इज ब्रिलियंट। अब्दुल समाद बाहर बैठे रहते हैं, वो भी हैं। तो इंडियन बैटिंग, हाँ मतलब बॉलिंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी शायद आपको कम नजर आएगी, पर दे हैव फेयर अमाउंट ऑफ इंडियन बैटिंग। और बॉलिंग तो कमाल है भाई। इंडियन बॉलर्स में जयदेव उनादकट, उमरान मलिक, सुब्रमण्यम, टी नटराजन, मयंक मार्कंडे, भुवनेश्वर कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, आई मीन दे डू हैव अ लॉट ऑफ इंडियन। चर्चा थी। तो जब इतने सारे इंडियन बॉलर्स होते हैं तो ये इस टीम की खासियत रही है। और अब जिन्होंने ओवरसीज एडिशंस किए हैं, ट्रेविस हेड को ले आए हैं और ये पैट कमिंस को ले आए हैं और वनिंदु हसरंगा को ले आए हैं। ऑलरेडी इनके पास कौन कौन थे? मार्करम थे, हेनरिक क्लासन थे, मार्को यानसन थे, फजल अक फारूकी थे, राइट, और ग्लेन फिलिप्स थे। इंडिया में होगा बात। क्या ही टीम है भाई। इनका मन करे ट्रेविस हेड से ओपन करानी करा लेते हैं, और नहीं करानी है मार्करम से करा लेते हैं। मार्करम को नीचे रखते हैं, हेनरिक क्लासन को रखते हैं। हम इन दोनों को नहीं खिलाते, हम ग्लेन फिलिप्स और हेनरिक क्लासन को खिलाते हैं। जो मन करे ना इनका, ये उस तरीके की टीम बना सकते हैं। आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ डेप्थ दैट दे हैव। इनका मन करे कि हम वनिंदु हसरंगा को नहीं खिलाएंगे, हम मार्को यानसन और पैट कमिंस को खिलाएंगे। हम ना मार्को यानसन को नहीं खिलाएंगे, हम फजल अक फारूकी को खिलाएंगे। सारी चीजें ठीक है इनकी, मतलब किसी भी तरीके से टीम बनाना चाहें, अलग अलग कॉम्बिनेशन की टीम ये बना सकते हैं। मे बी दैट्स व्हाट कॉस्ट देम। क्योंकि पिछली बार जब हैरी ब्रूक इस टीम का हिस्सा थे एक्चुअली, तो उनको पहले ऊपर कराया, नीचे कराया, फिर ऊपर कराया, फिर नीचे लेकर आए, ढूंढ रहे थे, इतने पैसे खर्चे हैं, थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं, रन बन ही नहीं रहे थे। सो ही वॉज लाइक एन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहे वो पिछले साल जब थे। वेरी गुड प्लेयर, पर यहाँ थोड़ा सा स्पिन के सामने फंसते हुए नजर आए। मार्करम को आइडिया नहीं हो रहा था टीम क्या बन रही है। एक बार उनसे पूछा उमरान मलिक कहाँ है, उन्होंने कहा मुझे क्या पता यार, आई मीन जिसने टीम बनाई उससे पूछो। फिर थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कप्तान तो मैं ही हूँ, मुझे ही पता होना चाहिए, पर उनको नहीं पता था, उनको आइडिया ही नहीं था। सो दैट वाज देन।
बट नाउ एवरीथिंग हैज चेन्नई और चेंज्ड। आरसीबी अब का इससे पहला पहले कि मैच मैं है। आपको और इसकी स्वॉस एनालिसिस अच्छे से करूं, और आज टीम भी बनाएंगे इनकी 11। आपके एक आया था कि सर 11 बनाया करो, आज 11 ही बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आज के स्पॉन्सर्स की बात बता देता हूँ। प्रोबो इज आवर स्पॉन्सर्स फॉर टुडे, हु मेक्स इट मतलब हैपन। ये वीडियो के लिए जो खर्चे लगते हैं हमारे, वो ये ध्यान रखते हैं। तो इसमें कुछ सवाल आए थे, इसमें था कि आप क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ के लिए। मैं कह रहा हूँ करना तो चाहिए यार, मतलब करना चाहिए, इट्स अ गुड टीम। क्या हेनरिक क्लासन सही है। 550 से ऊपर रन बनाएंगे? 50-50 है, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं। इट इज ऑलवेज अ लिटिल डिफिकल्ट। क्या पैट कमिंस 18 विकेट लेंगे? ले सही जाएंगे, बात कप्तान है यार। कप्तान है तो 18 विकेट ले जाएंगे। एंड देन देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो, ये रहेंगे इसके ऊपर। प्रोबो है ही ऐसा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, पूरा जहां पे ऑफिशियल आप निकला हुआ अपनी है। पसंद के हिसाब से अपनी कैटेगरीज चुन सकते हैं। उसके बाद आसान से आसान सवालों के जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। जीते हुए पैसों को आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के जरिए। और करोड़ों लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं, आप भी खेल सकते हैं। और मेरे लिंक से जाओगे तो अप टू ₹25 मिलेंगे। तो फिर मेरे यार ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोबो करो और इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अप टू ₹25, वो तो ले ही लो ना, काहे को छोड़ना है। करेक्ट है, राइट? चलिए जरा सबसे पहले इनकी 11 ही बनाने की कोशिश करते हैं, फिर मैं स्वॉट एनालिसिस की तरफ चलूंगा। तो अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, अगर इनका मन करे, दोनों लेफ्टी भी हो सकते हैं, या अभिषेक शर्मा को 3 पे भी कर सकते हैं इनका मन करे तो। वैसे अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, मयंक अग्रवाल 3 पे या ओपन, राहुल त्रिपाठी, देन हेनरिक क्लासन, देन वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद मार्को यानसन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनादकट स्लैश उमरान मलिक स्लैश टी नटराजन, किसी को भी रख सकते हैं। और अगर इनका कुछ और करने का मन किया कि स्पिन ज़्यादा हो रही है, तो मार्को यानसन की जगह या वनिंदु हसरंगा को भी खिला सकते हैं। इनके पास वो वाला विकल्प भी है। इनके पास अब तो शहबाज अहमद भी हैं, जो मयंक डागर की जगह इन्होंने वो स्वैप भी किया विद दी आरसीबी। सो दैट प्लेयर इज ऑल्सो देयर। तो इस तरीके की कुछ 11 मुझे नजर आती है। मुझे ट्रैविस हेड और पैट कमिंस दोनों खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कप्तान ऑस्ट्रेलियन है, बदल दिया है सब कुछ। एंड अभी तो रिसेंसी बायस भी है हमारा ट्रैविस हेड को लेकर। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ्स की। इस टीम की जो स्ट्रेंथ्स है, मतलब दे हैव एवरीथिंग दैट इट टेक्स। ओवरसीज कंटिंजेंट बहुत कमाल का है। दे डू हैव अ लॉट ऑफ आईपीएल, ऑलराउंडर्स, हाँ जिसमें चर्चा आप मार्को थी यानसन को इंडिया नेशनल ऑलराउंडर टीम कह में लीजिए, रहता आप है। हेनरिक क्लासन को ऑलराउंडर कह लीजिए, अभिषेक शर्मा इज एन ऑलराउंडर। उसके बाद आप नीचे देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको शहबाज अहमद आपके पास है, आपके पास बहुत ऑलराउंडर्स भी हैं, एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ग्लेन फिलिप्स इंडिया में बॉलिंग भी होगा करता है, अब बैटिंग आईपीएल। करता है, कीपिंग भी करता है यार, ये सब कुछ करते हैं। सो दे डू हैव एडन मार्करम भूल गया मैं, ऑफ स्पिन बैटर। आई मीन दे वेंस डू हैव मार्शल। अ लॉट। इनफैक्ट जो मैंने 11 बनाई थी उसमें तो मैंने एडन मार्करम का नाम भी नहीं डाला था। एडन मार्करम हो सकता है 11 में ही ना हो, क्योंकि एडन मार्करम और ट्रैविस हेड में से शायद एक ही खेल पाएगा। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप मयंक को ओपन करा लो और बीच में मार्करम खिला लो। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कहाँ से आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दे डू हैव अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, दे हैव अ फैंटास्टिक इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइनअप। जिसके पास इंडियन फास्ट बॉलर्स इतने सारे होते हैं, वो टीम अच्छा करती है। करनी चाहिए, क्योंकि फिर ना ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं, वरना आप डिपेंडेंट होते हो ओवरसीज बॉलर्स के ऊपर। ये टीम उतनी डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद अगर ओवरसीज ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, मतलब गन ओवरसीज ऑप्शंस है, फ्रॉम हेनरिक क्लासन टू मार्करम टू फिलिप्स टू यानसन टू कमिंस टू हेड टू हसरंगा, फजल फारूकी भी। एक मैंने वीडियो डाला है आईजी पे, देखना क्या बॉल घूमती है उसकी यार, ठुक 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 दोनों तरफ, इनक्रेडिबल। और ये कुछ स्ट्रेंथ्स इनकी रहने वाली हैं। सी दिस इज द स्ट्रेंथ। अब वीकनेस क्या है इस टीम की? चेन्नई और आरसीबी का जब मैं पहला इनकी मैच वीकनेस है। देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि मडल्ड है यार थिंकिंग। पिछली बार भी टीम तो अच्छी थी, टीम अच्छी क्यों नहीं की? टीम अच्छी इसलिए नहीं की क्योंकि हर तीसरे मैच में बदल देते थे। आप कभी ओपन कराते थे, कभी नीचे कराते थे। हैरी ब्रूक को सेटल करने के लिए आपने मयंक अग्रवाल को खराब कर दिया। आपने उमरान मलिक का इस्तेमाल ही नहीं किया तो उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। पावर प्ले में वो डालते नहीं, आपने उनसे ओवर करा दिए। फिर नीचे आपने उनसे बॉलिंग नहीं कराई। क्या रहे थे यार, फिर खिलाया नहीं आपने। प्लेयर को ना बनाना पड़ता है, ये बना नहीं रहे थे। प्लेयर को अल्टीमेटली तो स्पॉइल ही कर रहे सही है। थे। दे वर एब्सोल्युटली क्लूलेस इन दी एंड। मतलब ऐसा लगा कप्तानी एकदम साधारण। टीम जो थी रडरलेस शिप की तरह चल रही थी। अब इस साल उसके थोड़े से घोस्ट तो रहेंगे। घोस्ट फ्रॉम द पास्ट आर देयर टू हॉन्ट देम अ लिटिल। वो थोड़ी सी वीकनेस मुझे नजर आती है, अच्छा, पूरा क्योंकि ऑफिशियल ऑप्शंस निकला बहुत हुआ सारी है। होती हैं, तो फटाफट बदलाव करते हो, क्योंकि टेम्पटेशन रहती है। उस टेम्पटेशन को साइड में रखना और बड़ी क्लैरिटी के साथ टीम बनाना इज अ टफ वन। और वही सबसे बड़ा चैलेंज होगा पैट कमिंस एंड डैनियल वेटोरी का, कि किस तरीके से टीम को सही तरीके से बनाया जाए, कौन से ओवरसीज खिलाड़ी पिक किए जाएं। क्योंकि इनका जो कप्तान है बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, पर T20 में उनको हम गन खिलाड़ियों के में वो सूची में नहीं रखते हैं। और सो मच सो कि वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी नहीं है, यहाँ के हैं। ओडीआई कैप्टन है पर T20 कैप्टन नहीं है। और सही पावर है। प्ले में ओवर कम डालते हैं और डेथ में ओवर्स कम डालते हैं। तो अगर ये दो मेजर एरियाज में आपका एक ओवरसीज फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं करता है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन। वहाँ पे आप अपने ओवरसीज बॉलर्स को देखते हैं। यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, नटराजन को ही आप देखेंगे शायद।
तो दैट इज लिटिल एरिया ऑफ छोटू सा कंसर्न, तो दैट कुड बी अ वीकनेस। अब अपॉर्चुनिटीज इंतहा, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो तमाम है, सबके लिए हैं, वो अभिषेक शर्मा के लिए भी है, वो मयंक अग्रवाल के लिए भी है, वो तो कप्तान पैट कमिंस के लिए भी है, हेनरिक क्लासन कैन एक्चुअली ग्रो इन स्टैचर लिटिल मोर, और ट्रैविस हेड का ये शुरुआती लम्हे हैं इनके इस टूर्नामेंट में, तो वो उनके ऊपर देखने लायक बात होगी। मयंक मार्कंडे, क्योंकि लेग स्पिनर्स सी यूजी चहल हैज़ फॉलन आउट ऑफ द फेवर क्वाइट अ बिट, तो अगर वो चले गए हैं तो बिश्नोई बचते हैं, अब बिश्नोई और कुलदीप, फिर मयंक मार्कंडे में क्या कमी है, वो भी उस सूची का हिस्सा बन सकते हैं ना। देन द इंडियन बॉलर्स, कैन भुवनेश्वर कुमार आई मीन टर्न द क्लॉक बैक, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में होगा, स्लो पिचेस होंगी, भूवी कोई सूट भी करेंगी, क्या सडनली एक बहुत ज़बरदस्त IPL हो पर्पल कैप वाला, तो क्या उनको कंसिडर किया जाएगा। उमरान मलिक कंप्लीटली ऑफ द रेडार चले गए, कोई पूछ नहीं रहा है इस समय, तो लेकिन क्या वो यहाँ पे अच्छा करके वापस आ सकते हैं। सो दे हैव प्लेंटी ऑफ, मतलब अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, जो हमेशा की तरह सबके साथ सबके पास होती हैं। स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी अ वेरी हैवी बॉलिंग यूनिट, तो बॉलिंग यूनिट का अर्थ ये होता है जब इतनी अच्छी आपके पास बॉलिंग होती है तो आप 160-170 वाले मैचेस खेलने के बाद भी आप परेशान नहीं होते हो। हालांकि इनके पास, क्योंकि ये ट्रैविस को खिलाएंगे ऊपर ऊपर ट्रैविस, नीचे क्लासन, बीच में भारतीय कुछ बल्लेबाज, आई थिंक जो ओवरसीज़ खिलाड़ी हैं वो तो अग्रेसिव ही जाने वाले हैं। अगर इनकी बैटिंग ठीक चल पड़ी, जिसमें राहुल त्रिपाठी भी हैं जो 50-50 थे लास्ट ईयर, मयंक लास्ट मैच को छोड़ दें तो वो भी 50-50 थे, अभिषेक शर्मा वो स्टार्ट अच्छा किया था पर बाद में 50-50 थे, सो अगर ये सारी चीज़ें अगर चल पड़ती हैं तो ये रन भी बहुत बनाएंगे और बॉलिंग इनकी बड़ी तगड़ी है। मुझे लगता है अगर ये 170-75 का टोटल अगर ये खड़ा कर पाएंगे हर बार, तो फिर इनकी बॉलिंग जो है वो डिफेंड करने की काबिलियत रखती है, इज़ व्हाट आई थिंक। तो स्ट्रैटेजी इनकी कुछ इस प्रकार की ही रहने वाली है कि शुरू में आप कंसोलिडेट कीजिए एंड हैंड इट ओवर टू समवन लाइक हेनरिक क्लासन, कि आप जाओ और अब्दुल समद को आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करो और देखो क्या होता है। आई मीन दैट इज़ व्हाट दे माइट बी थिंकिंग। वहाँ पे पैट कमिंस भी हो सकते हैं फिनिशर के रूप में, वो मार्को यानसन भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ग्लेन फिलिप्स और मार्करम दोनों को खिला पाएंगे, ये अगर ट्रैविस हेड और क्लासन को खिलाते हैं तो फिर मार्को को ड्रॉप करके शायद मार्करम को खिला लें, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, मतलब वो भी कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत हैं, तमाम ऑप्शन अवेलेबल है। फिर वनिंदु हसरंगा नहीं खेल पाएंगे, आई मीन प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, नॉट प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी विच इज ऑलवेज गुड प्रॉब्लम टू है। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। बताइए आपको क्या लगता है, हैदराबाद की टीम पहुंचेगी मियाँ या नहीं पहुंचेगी? आपका ये एक हमने पोल भी किया था तो लोग तो कह रहे हैं नहीं पहुंचेगी। आप वोंट भी सरप्राइज क्यों? क्योंकि पिछली बार भी मुझे लग रहा था टीम इतनी अच्छी है, क्वालिफाई नहीं कर रहे, क्या टीम है ये, तो जीतनी चाहिए, जीतने क्या छोड़ो नंबर 10 पे आए थे। अब इस साल भी लग रहा है टीम तो अच्छी है यार, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हम कहेंगे जैसा पिछले साल था वैसा का वैसा ही है, सिर्फ नाम बदले, काम अभी भी नहीं बदला है। सो दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। प्रोबो का लिंक मैं यहाँ डाल रहा हूँ और यूट्यूब का, अच्छा एक्चुअली यू रिमेंबर, आई टेल यू समथिंग, वो याद है जब ट्रेवर चैपल ने वो अंडर आर्म बॉल डाली थी, याद है आपको? ग्रेग चैपल साहब वहाँ पे कप्तान थे, दैट बॉल वॉज अ नो बॉल। कैसी थी नो बॉल, मालूम? नहीं मालूम? चेक करो, मैंने कहानी की उसके पूरी एक हिस्टोरी बनाई है कि वाई दैट वॉज अ नो बॉल। डू चेक इट आउट, लिंक यहीं पे चेकआउट कर लो जरा।